होंगे इस स्पेस में? एक्सपोर्ट सेक्टर की खबरों को किस तरह से प्ले करेंगे आप आज? नहीं, बिल्कुल। और जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, मेरे ख्याल से आई थिंक जो फुटवेयर सेगमेंट है हेमंत जी, आई थिंक इस पे थोड़ा खास ध्यान देना चाहिए, बोथ फ्रॉम एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी। अगर आप कोई भी आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की ट्रांसक्रिप्ट या बैलेंस शीट्स पढ़े, इट्स नॉट मोर देन 5 to 10% मैक्सिमम लेवल पे जो इंडिया फुटवेयर एक्सपोर्ट करती है, तो वहां पे एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, जो हमारी कॉस्ट बनती है टू मेक वन फुटवेयर, और जो आई थिंक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है लार्जली, आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अगर इसका अपॉर्चुनिटी लेते हैं स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट का, तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज बन के आती है। दूसरा, आई थिंक जो जीएसटी के दर हैं 500 रुपये और 1000 रुपये के नीचे, आई थिंक काफी कम है। और जैसे आई थिंक वेरिएंट्स ये बनाते हैं, प्रीमियम सेगमेंट फुटवेयर, सेमी प्रीमियम और जो रूरल एरिया के लिए, आई थिंक तीनों सेगमेंट्स को ये केटर करते हैं काफी अच्छी तरह से। और क्योंकि आई थिंक फुटवेयर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी वेरी स्टेडी क्लिप, काफी बैलेंस शीट्स ठीक ठाक है ये स्पेस में जैसे मैं देख रहा हूँ, और जो वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है वो आई थिंक ट्रिमेंडस तरीके से बूस्ट कर सकती है। और अगर कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन आई थिंक नियम लागू हो जाते हैं, तो आई थिंक वी कैन हैव अ ट्रिमेंडस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ये सेक्टर के लिए। तो सेंटिमेंटली जैसे मैं कह रहा हूँ, आई थिंक लिबर्टी, खादिम, आई थिंक इसमें एक जबरदस्त तेजी आ सकती है सेंटिमेंटली स्टॉक्स के लिए। बट रिलैक्सो, बाटा, आई थिंक जिनकी बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स प्री कोविड लेवल्स के आसपास आ चुके हैं इन द लास्ट 2 months, और जहां एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज शेयर को आई थिंक अच्छी तरह से गार्नर कर लेंगे, आई थिंक ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से भी अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सेगमेंट में हेमंत जी मैं खास फोकस करूंगा फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट। और खबर ये भी आई थी पिछले हफ्ते, सीएनबीसी आवाज ने दी थी कि जीएसटी के रेट्स में रैशनलाइजेशन भी हो रहा है और ये स्टॉक्स भाग रहे हैं। 6-6 महीने के चार्ट दिखाई है लिबर्टी के। खादिम तो हम लोगों ने जो बताया उसके बाद वन वे रैली हुई, अब तो ये 5-5% के सर्किट में है और इसीलिए देखिए अब नहीं चल पा रहा है 1 महीने से। लेकिन इस स्टॉक ने क्या गजब के मूव दिए हैं। लिबर्टी, मिर्जा, ये वो स्टॉक्स हैं जो फिर फोकस में रहेंगे। और नीरज की एक बार स्टॉक 2020 की टीम भी दिखाई है डायरेक्टर साहब। लिबर्टी और मिर्जा, इन दोनों स्टॉक्स को, एक को फ्रीट और दूसरे को पिंच हिटर का दर्जा भी दिया गया था। अब राजेश सतपुते जी बताइए, आपको लिबर्टी, मिर्जा में कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं? इस फुटवेयर सेक्टर को आप कैसे प्ले करेंगे? इनफैक्ट हेमंत, दोनों बढ़िया है, ये सेक्टर ही बढ़िया है और हमने इस पे कई बार बात की और हमने हमेशा पॉजिटिव रिव्यू रखा। दोनों ही काउंटर अच्छे हैं। अगर मिर्जा इंटरनेशनल की आप बात करें टेक्निकली, तो जो प्राइस पैटर्न दिखता है दैट इज असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन, और इसका ब्रेकआउट परसों के 17 यानी फ्राइडे के दिन इसमें हुआ है। ये तो वॉल्यूम, और मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कम से कम 65 से लेके 70 इस ट्रेजेक्टरी को मिर्जा अभी चेस करेगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट, टेक्निकल पैटर्न जो हम जो परफेक्ट पैटर्न कहते हैं वो पैटर्न पे वो बैठता है। तो मेरे हिसाब से इसका 50 का बेस होगा और ऊपर में 65-70 मुझे इमीडिएट तौर पे दिखता है। एट द सेम टाइम अगर आप लिबर्टी शूज की बात करें तो इट्स अ वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, तो हर पैमाने पे, हर पैटर्न पे ये सही और खरे उतरते हैं। तो मेरे हिसाब से लिबर्टी का जो टारगेट होगा हेमंत, कम से कम 180 का होना चाहिए। 180-182 का इसका इमीडिएट टारगेट है। वैसे अगर आप टेक्निकली देखें तो प्रोबेबली ये 200 प्लस होगा। मुझे याद है आशीष ने इसको पहली बार कैच किया था जब ये करीबन 110 पे था, और अभी भी मुझे लगता है इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है। क्या गजब के वॉल्यूम्स थे अगर आप देखें लिबर्टी में। हमने एग्जैक्टली अगर आप देखें क्लोजिंग में इसको डिस्कस भी किया था पूरे सेक्टर को, स्पेस को। फिर उसके बाद हेमंत ने वो जीएसटी काउंसिल वाली खबर को भी मेंशन किया था। वॉल्यूम और 200 डेमा के ऊपर शानदार तरीके से सस्टेन होना, शानदार अगर आप देखें चार्ट से। लेकिन बात अब करते हैं गुड बैड अगली। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश जिसमें हम पूरे रिजल्ट्स को अगर आप देखें, नंबर्स को, क्वार्टरली नंबर्स को स्कैन करते हैं और स्कैन करते हैं द स्कैन मैन आशीष। गुड बैड अगली आशीष, शुरू करते हैं गुड से, बताइए। देखिए, बहुत ज़्यादा नंबर्स तो ओवर द वीकेंड आए नहीं, कम नंबर्स आने थे। और ध्यान रखें, जब रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं ये वो हफ्ता होगा जब Q4 के नंबर्स तो आ ही रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि सेबी ने एक्सटेंशन दे दिया है। साथ साथ इस हफ्ते से Q1 के नंबर्स भी आने शुरू होंगे, तो बहुत ध्यान रखिएगा कौन सी कंपनी के Q4 के, कौन सी कंपनी के Q1 के नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट नंबर था, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर द वीकेंड, मैं सारे नंबर्स एक साथ 3 ही 4 नंबर्स हैं वीरू। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का पहला नंबर आया और इसे मैं मिक्स्ड कहूंगा, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम जो था वो लूज आउट हुआ, लेकिन कई सारे पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस कुछ बेहतर होता हुआ नजर आया। अब सुनिए,
मैनेजमेंट ने, अब सब जानते हैं एनबीएफसी स्पेस कितनी दिक्कतों में है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि 21 मंथ्स हो गए हैं, महीने हो गए हैं जब से एनबीएफसी की दिक्कतें अभी भी कंटिन्यू होती हुई। अच्छी बात कि मोरेटोरियम में जो बुक थी वो पीक के लेवल्स पे 35% पे थी, वो अब रिड्यूस होकर 20% पे आ गई है, ये अच्छी बात थी। मैनेजमेंट ने 700 करोड़ रुपए के प्रोविजनिंग कर रखी है कोविड के चलते। ग्रॉस एनपीएस यानी कि एसेट क्वालिटी में 10 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पर जैसे मैंने कहा, ग्रोथ ठंडी है, बैलेंस शीट पे लोन बुक जो है 14 तिमाहियों के सबसे निचले स्तरों पे नजर आएगी। हेडलाइन नंबर्स, एनआईआई 55% साल दर साल और मुनाफा 87% साल दर साल गिरा है, पर कंपनी अभी भी ध्यान रखें बड़ी स्ट्रांगली कैपिटलाइज्ड है। 27.1% पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको नजर आएगा। बैड में हिम्मत सिंह का आय 28% गिरी, 67 करोड़ का मुनाफा घटकर 11 करोड़ रुपए हो गया। ऑपरेशनली भी एक क्वार्टर वीक था। अगली में ईडलवाइज आय 35% साल दर साल और 26% क्यू ऑन क्यू गिरी। सारे बिजनेस सेगमेंट्स में साल दर साल डिक्लाइन। इनफैक्ट मैं क्यू ऑन क्यू भी कंपेयर कर रहा था, लार्जली सारे बिजनेस सेगमेंट्स वहां पे भी आपको कॉन्ट्रैक्शन, एक डिक्लाइन दिखाते हुए नजर आएंगे। पिछले साल 508 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, इस बार 780 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस हो गया है और इसके चलते नेट लॉस जो है 2280 करोड़ रुपए का आपको नजर आएगा। इसलिए मैंने इसको अगली में कैटेगराइज करा। गति के नंबर्स भी इनफैक्ट अगली ही कहना चाहिए। आय में 19% का दबाव था। इबीटा के फ्रंट्स पर 18 करोड़ के लॉसेस हो गए 26 करोड़ के गेन्स के मुकाबले, और इसीलिए नेट लॉस 71 करोड़ रुपए का हो गया है 10 करोड़ के मुनाफे के चलते। गुड में एक नंबर है जो स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब मैंने लेट दिया होगा, तो अगर आप चाहें तो उसका सिर्फ हॉटबोर्ड दिखा दें, वो है डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। अब इस साल दर साल बिक्री 17% गिरी, इबीटा लेकिन 14% ही गिरा, क्योंकि मार्जिन्स में करीब 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, पर उसके पीछे कई सारे और फैक्टर्स थे। लेकिन एक टफ क्वार्टर में एटलीस्ट ऑपरेशनली बेटर अर्निंग्स इस कंपनी ने डिलीवर करी है। बात है तो डायना